कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भ अन्यैस्कर्म पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ लोग भक्ति योग द्वारा। कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता और न तो संन्यास सिद्धि से भी। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यतया देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, केवल अलौकिक भगवान निष्ठा होगी। कर्मयोग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय लेकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही रहता है। किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। निष्काम भाव से कर्म करने से ही सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, बल्कि और बढ़ जाता है। कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरे की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म का संबंध संसार से है और अपना संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की अभिलाषा जागृत होते ही कर्म पदार्थ और व्यक्ति से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ
घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको कर लेना चाहिए, जो अपना है, अपने में है और अभी है। उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव अभिमान को बढ़ावा देने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करें, और जो करना चाहिए उसको निष्काम भाव से करें, अर्थात अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के लिए करें। जय श्री कृष्ण।